राधे राधे मित्रों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे बहुत सारे मित्र जो गौ पालन का कार्य करते हैं, जो गौ पालना करते हैं, ऐसे बहुत सारे मित्र गाय आधारित कई तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसमें बालों को सुधारने के लिए, बालों को रोग मुक्त रखने के लिए, बालों को स्वस्थ रखने के लिए, ज़्यादा चमकदार बनाने के लिए, या बालों से संबंधित बीमारियों से मुक्ति दिलाने के लिए कई तरह के गौ आधारित शैम्पू, गौ आधारित साबुन या अंग बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बालों से संबंधित प्रोडक्ट का बहुत बड़ा व्यापार है। पूरी दुनिया में देखा जाए तो इस एक अकेले बालों की समस्या को लेकर कम से कम भारत की बात की जाए तो भारत में 30-40 करोड़ का बिजनेस, 30-40 हज़ार करोड़ का बिजनेस है। लेकिन गौपालक जिस प्रोडक्ट को बनाते हैं वो उतनी तेज़ी से प्रचारित नहीं हो पाता, वो लोगों की डिमांड नहीं बन पाता। इतनी अथक मेहनत करते हैं, सीखते हैं, सीखने में खर्च करते हैं, फिर उसको तैयार करने की कई तरह के यत्न की जाती हैं, कई तरह की तैयारी की जाती है, हज़ारों रुपये इसमें खर्च हो जाता है, सीखने में भी 1000 रुपये का खर्चा होता है। लेकिन बहुत सारे गौपालक अपने प्रयास में कामयाब नहीं हो पाते, चाहे उनका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो। हाँ, कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे गौपालक हैं जो अपने प्रयास में कामयाबी हो जाते हैं और वो अच्छी अर्निंग भी कर लेते हैं। अर्निंग कर लेते हैं तभी तो वो गौओं की सेवा भी कर पाते हैं। लेकिन अधिकांश गौपालक के सामने ऐसी स्थितियां सहज नहीं बनती, इसलिए वो अपने प्रयास में कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि कोई प्रोडक्ट बना लेना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। प्रोडक्ट यदि आपने भी यदि गाय आधारित ऐसा शैम्पू बनाना है, साबुन बनाना है, या फिर अंगरंग बनाना है, या पेस्ट बनानी है, तो उसका तो मैं भी बता सकता हूँ कि उसमें कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। वैसे तो मैं सिखाता भी हूँ, पर मेरे सिखाने से ज़्यादा मूल उद्देश्य होता है कि सीख के आपको मार्केट में स्थापित कैसे होना है। जब तक मार्केट आपके हाथ में नहीं आएगी तब तक आप अपने प्रयास में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप अभी तक दूसरों पर आश्रित हैं, क्योंकि अभी हम कमाते तो हैं नहीं। और इसीलिए मेरे दृष्टि में बहुत सारे लोग इसीलिए इस तरफ आकर्षित होते हैं कि कोई गौ प्रोडक्ट बना के वो अपने जीवन को स्थिरता दे सकें। तो मेरा उद्देश्य है सीखने के साथ साथ मार्केटिंग फंडा को बनाना, मार्केटिंग नीति को भी समझना, और मार्केटिंग नीति के अनुसार अपना जो प्रोडक्ट है, गाय के प्रोडक्ट निश्चित रूप से बहुत प्रभावशाली हैं। मैंने स्वयं अनुभव से देखा है कि जो व्याधि किसी और चीज़ से दूर नहीं होती, वो गाय के प्रोडक्ट से सहजता से दूर हो जाती है। और यदि बालों से संबंधित बात की जाए तो आज बालों से संबंधित लगभग 90% से ज़्यादा आबादी परेशान है। मैं स्वयं परेशान रहा हूँ। मैं करीब 14 साल की उम्र से अपने सिर में डैंड्रफ की समस्या का सामना करता था। डैंड्रफ था, डैंड्रफ के कारण मेरे बाल झड़ते चले गए, और मेरी 40 साल की एज के आसपास तो इसी स्थिति में रही है। तो बालों को लेकर बहुत लोग तनावग्रस्त रहते हैं। आज हमारी यदि आबादी में देखा जाए तो आबादी का 60% हिस्सा ऐसा है जिसके बाल 25-26 साल के बाद झड़ने शुरू हो जाते हैं, संगने शुरू हो जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं, या फिर सफ़ेद पड़ने लगते हैं। गंजापन भी समस्या बनती जा रही है, और डैंड्रफ की समस्या तो आज 100% लोगों में देखने जा रही है। डैंड्रफ बालों को कमज़ोर करने के लिए, बालों को झड़ने टूटने के लिए सबसे पहला कारण है। तो यदि इनसे बचना है तो शायद साधारण सा उपाय, वैसे हम इसको योजनाबद्ध तरीके से और परिष्कृत कर सकते हैं, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि आप गाय का गोबर लो, उसका रस निकालो, और उसे खट्टी छाछ में मिश्रित करके अपने सिर में लगा के 15-20 मिनट बैठ जाओ, उसके बाद गुनगुने पानी से स्नान कर लो, तो आपके बालों की डैंड्रफ की समस्या, कमजोरी की समस्या या दूसरी समस्या सहजता से दूर हो जाएंगी। बालों को आप गाय के छाछ से साफ करना शुरू कर दो। छाछ में तो बहुत अद्भुत गुण हैं, और गोबर में तो उससे भी अद्भुत गुण हैं, क्योंकि गोबर में, गंगा में, या कई ऐसे जो गंदे जो पानी हैं उनमें एक बैक्टीरियाफेज नामक सूक्ष्म माइक्रोब्स पैदा हो जाता है। ये माइक्रोब्स इतना अद्भुत है कि इसके सामने बहुत सारी जो एंटीबायोटिक दवाएं हैं, जो आज मॉडर्न मेडिकल की बेस हैं, जिस पर आज का मॉडर्न मेडिकल पूरा केंद्रित रहता है, यदि एंटीबायोटिक फेल होती जा रही हैं और फेल हो जाएं तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में मॉडर्न एलोपैथिक जो सिस्टम है फेल होकर रह जाएगा, क्योंकि ये बेस है। तो ये जो बैक्टीरिया फेस है, या गाय के गोबर में मिलता है या गाय गंगा जल में मिलता है, वो इससे भी अद्भुत है। इसके सामने बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे वायरस, बहुत सारे फंगस अपनी
गर्दन ऊपर नहीं उठा पाते, क्योंकि ये बैक्टीरिया फेस ही उन्हें समाप्त कर देता है। गंगा के जल के बारे में सुना होगा आपने। गंगा के जल में कभी बदबू नहीं आती, कभी कीड़े नहीं पड़ते। यदि कीड़े डाल भी दी जाए, उसमें कई तरह के बैक्टीरिया वायरस का प्रवेश भी करा दिया जाए, तो कुछ घंटे के अंदर वो सारे बैक्टीरिया वायरस समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि गंगा जल के अंदर वो बैक्टीरिया फेस होता है। और अब तक वैज्ञानिक ऐसे 50-60 तरीके के बैक्टीरिया फेस को समझ चुके हैं, उस पर अध्ययन भी कर रहे हैं। और मेरा अपना निजी अनुभव है कि यदि गाय के गोबर का एनालिसिस किया जाए तो उसके अंदर ही 26 तरीके के ऐसे बैक्टीरिया फेस होते हैं। तो आने वाला समय शायद गाय के गोबर की कीमत और बढ़ाने वाला है। इसलिए मैं बहुत सारे वीडियो में कहता हूं कि आने वाले समय में गाय का गोबर सिर्फ गाय खाद बनाने के लिए या ईंधन बनाने के काम नहीं आएगा, ये सोने के भाव बिकने वाला है, क्योंकि इसमें ऐसे अमृत, ऐसे विशेष गुण विद्यमान हैं। तो यदि आपने गाय के ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो बालों में प्रभावी हो, तो आप गौमूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, गाय के गोबर का घनसत्व बना सकते हैं, उसमें रीठा का पाउडर, रीठा का घनसत्व डाल सकते हैं, सीका गाई का प्रयोग करा सकते हैं। सीका गाई में एक ऐसी विशेषता है कि वो झाग पैदा करने का काम करता है। रीठा स्वयं ही झाग पैदा करने का काम करता है। रीठे की झाग को देखकर ही तो जो हमारे आधुनिक शोधकर्ता हैं, उन्होंने ऐसे रसायन पैदा कर लिए जो कैंसरकारी हैं, नुकसानदायक हैं, लेकिन हर चीज़ के लिए अनिवार्य कर दिया है। वही झाग पैदा करने वाले दंत पेस्ट में काम आता है, वही शैम्पू में आता है, वो शैम्पू साबुन में आता है, वो बहुत सारी चीज़ों में आता है, वो कैंसरकारी तत्व है। तो यदि आपने ऐसा गौ में प्रोडक्ट बनाना है जो बालों के लिए अनुकूल है, तो उसको जानना, समझना, बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन मुख्य जो कार्य है उसकी बेचना, उसको दूसरों को प्रभावित करने के उद्देश्य से प्रेजेंट करना, ये बहुत मुश्किल है। उसको सीखने की आवश्यकता है। जब तक आप मार्केटिंग फंडा नहीं समझेंगे, तब तक आप गाय की ना तो सेवा कर पाएंगे, ना अपने स्वयं को स्थापित कर पाएंगे। तो मेरा ये कहना होता है, ये मेरा अनुभव है और वही मैं प्रयास करता हूँ। यदि आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो सहजता से इसकी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन मुख्य जानकारी तो ये है कि सीख के करेंगे क्या। आप हज़ारों रुपये खर्च कर देंगे, लेकिन उसका प्रयोग क्या है। बनाना सहज है, बेचना बहुत मुश्किल है। आप बाज़ार से कोई भी वस्तु ला सकते हैं, आप टेलीविज़न ला सकते हैं, आप LED ला सकते हैं, कंप्यूटर ला सकते हैं, आप लाखों रुपए महंगा पलंग ला सकते हैं। महंगा सस्ता तो खरीदना तो आसान है, लेकिन मैं कहूँ कि अब इसको बेच के दिखाओ, उतने रुपए में बेच के दिखाओ जितने में लेके आए हो, या उससे थोड़ा बहुत 1-8% कम बेच के दिखाओ, तो आप असफल हो जाओगे, आप उसको बेच नहीं पाओगे। और जब तक बेचना नहीं आएगा, तब तक आप अपने प्रोडक्ट को क्या करोगे। तो मेरा कहने का है कि यदि आप गौ में साबुन बना रहे हैं जो बालों के लिए बहुत उपयोगी है, उसमें और सुधार कर सकता है। आपने सीखा भी होगा, क्योंकि बहुत सारे मित्र ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं, तेल बनाते हैं। तेल में वही सामान चीज़ें, एक आध चीज़ इधर उधर से बदल जाती है, लेकिन इसमें कुछ विशेष प्रयोग भी हो सकते हैं। विशेष प्रयोग अनुभव से आते हैं। और क्योंकि पूरी दुनिया में गाय के प्रोडक्ट को लेकर या दूसरे प्रोडक्टों को लेकर बहुत सारे अध्ययन अनुसंधान के काम चल रहे हैं, जड़ी बूटियों पर बहुत गहरे प्रयोग चल रहे हैं, तो उन सब की जानकारी भी आपको आवश्यक है। उनका उपयोग करना, उनका लाभ लेना भी आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो यदि आप गाय का ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो बालों के लिए काम कर सकता है, तो बालों की बहुत बड़ी मार्केट है। बालों को लेकर पूरी दुनिया त्रस्त है। बाल यदि झड़ने लग जाएं तो लोगों की नींद उड़ जाती है, नींद नहीं आती, मानसिक चिंता हो जाती है, क्योंकि यदि बाल समय से पहले झड़ जाएं तो फिर विवाह को लेकर चिंता हो जाती है। और पुरुष जितने बालों को लेकर सचेत रहते हैं, उससे ज़्यादा चिंता तो स्त्रियों को रहती है। स्त्रियों को चाहे वो छोटे बाल रखें, लेकिन कोई भी स्त्री गंजा होना नहीं पसंद करेगी, हल्के बाल रखना पसंद नहीं करेगी, लेकिन बालों की समस्या निरंतर बढ़ रही है। उसको बढ़ने के कारण भी हैं, क्योंकि हम बहुत तरह के केमिकल प्रयोग करते हैं, जिन रसायन आधारित दवाओं का प्रयोग करते हैं, चाहे वो डैंड्रफ के लिए हो, बाल झड़ने के लिए हो, बाल उगाने के लिए हो, बालों को मजबूत करने के लिए हो, उन सब में जो रसायन प्रयोग होते हैं वो भी एक कारण है हमें उस तरफ अग्रसर करने के लिए। इसलिए जब आपके सिर में कम डैंड्रफ होता है, आपको एंटी डैंड्रफ कोई शैम्पू ले आते हैं, कोई दवा ले आते हैं, कोई तेल ले आते हैं, तो उसको लगाने के बाद आपकी समस्या और बढ़ जाती है। फिर वो डैंड्रफ आपके नियंत्रण में नहीं आता। फिर आपको वो जो आप प्रयोग कर रहे हैं उसकी मात्रा बढ़ानी पड़ती है, या फिर उससे भी प्रभावी कोई प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है। आप डाई लगाते होंगे, कभी कभी मैं भी लगा लेता हूँ।
आप डाई का प्रयोग करते हैं और आपने एक बार डाई लगाना शुरू किया तो आपके बाल और तेज़ी से सफ़ेद होते चले जाते हैं, क्योंकि डाई का प्रभाव तभी आता है जब डाई में कुछ ऐसे रसायन हैं जो हमारे बालों को साफ करने लग जाएं। हमारे बालों के ऊपर जो कालेपन का रंग चढ़ा रहता है, पिगमेंट रहता है, उसकी धुलाई करना शुरू कर दें तो डाई के बाद हमारे बाल और तेज़ी से सफ़ेद होने लगते हैं। तो यदि हम गाय के प्रोडक्टों का प्रयोग करेंगे, गाय में बहुत अद्भुत हैं। पहले प्रयोग होते थे कि गर्भधारण संस्कार ऐसे होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि जन्म से ही बच्चा स्वस्थ शरीर लेके पैदा हो, निरोगी शरीर लेके पैदा हो, रोग मुक्त होकर पैदा हो, उसके अंग पूरी तरह विकसित हों, किसी अंग में कोई त्रुटि ना हो। और बाल भी तो एक अंग है, क्योंकि पहला समय कोई मैं 100, 200, 500 साल पुरानी बात नहीं कर रहा, अभी 2-3 दशक पहले की बात करता हूँ। और वर्तमान में भी, वर्तमान में यहाँ घी दूध का अच्छे से प्रयोग होता है। बच्चों को या स्त्रियों को गर्भावस्था के दौरान घी का पर्याप्त सेवन कराया जाता है। घी आधारित कुछ आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन कराया जाता है। उनके बच्चे जन्म से ही स्वस्थ रहते हैं, उनके दांत भी सही रहते हैं, नेत्र भी सही रहते हैं, उनको नेत्र की कमजोरी का सामना नहीं करना पड़ता। और बालों को देखें तो उनके बाल काले, घुंघराले, मजबूत, लंबे, हर तरह के रहते हैं, उनको कभी बालों की समस्या नहीं रहती। आप जो गौपालक हैं, गोरेवाड़ी बोलते गुजरात में, राजस्थान में भी है, पहले तो यूपी में भी बहुत होते थे। यूपी में तो खुद मैंने बस ऐसे बहुत सारे गौपालक देखे, इनकी जीवन ही गाँव को पालन पर चलती थी। वो हमारी गाय को भी शायद 15-20 रुपये महीने में प्रतिदिन जंगल ले जाते थे, दिन भर चराते थे, वो शाम को हमारे यहाँ छोड़ देते थे। तो लेकिन मैंने उनमें से कोई ऐसा नहीं देखा जिसके बाल कमज़ोर रहे हों। उनके बाल चाहे वो नहाएं ना नहाएं, साबुन का प्रयोग करें। साबुन तो अब हम करने लगे, शैम्पू तो अब 15-20 सालों से हमारे सामने आया। पहले ना तो शैम्पू होता था ना साबुन होता था, सालों साल साबुन लगाए हो जाते थे, लेकिन फिर भी बाल चमकदार रहते थे, बालों में कितनी समस्या नहीं होती थी। हाँ, उस समय एक समस्या रहती थी, वो समस्या ये थी कि हर दूसरे आदमी के, हर दूसरे बच्चे के सिर में जुएँ पड़ जाती थी, लीकें लगी रहती थी, तो खुजलाता रहता था। लेकिन बालों से संबंधित कोई और दूसरी समस्या नहीं आती थी। लेकिन जब से हमने बालों साबुन का प्रयोग करना शुरू किया, शैम्पू का प्रयोग शुरू किया, तब से हमारे एक समस्या तो जड़ से ख़त्म हो गई, क्योंकि अब बहुत कम बच्चे हैं जो जुओं की समस्या से लेकर त्रस्त रहते हैं। लेकिन बालों की दूसरी समस्या जो पहले कभी सुनी नहीं थी, वो अनायास बढ़ गई। डैंड्रफ की समस्या भी 25-30 साल पुरानी है। उससे पहले किसी व्यक्ति को डैंड्रफ को लेकर परेशान नहीं होना पड़ता था। और डैंड्रफ चाहे वो फंगस से बताया जाए, किसी से बताया जाए, उसके मूल में एक ही कारण है कि जो रसायन हम सेवन करते हैं या अपने शरीर पर इस्तेमाल करते हैं, उससे हमारी जो त्वचा की ऊपरी परत है वो एलर्जिक हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है। उसके कारण वहाँ कुछ तरल बनने बंद हो जाते हैं। उसके कारण जब तरल बंद हो जाए, खुश्की हो जाए, तो उसमें संक्रमण की शुरुआत भी हो जाती है। इसलिए डैंड्रफ के लिए कहते हैं कि कुछ फंगस, कुछ बैक्टीरिया जिम्मेदार रहते हैं। शायद उनकी अपनी रिसर्च सही हो, लेकिन सीधा प्रयोग है, यदि गर्भावस्था में स्त्री भरपूर मात्रा में पोषक तत्वों का सेवन करे, खास करके घी दूध का प्रयोग करे, तो उसके बच्चों को ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए हमारे यहाँ तो एक परंपरा रही है कि गर्भाधान का संस्कार होता था। उस संस्कार के दौरान हम विशेष खाद्य की विषय वस्तु निर्धारित करते थे कि अब स्त्री को क्या खाना है, और 9 महीने तक उसकी खुराक हर महीने के हिसाब से बदलती रहती थी, क्योंकि हर महीने उसकी कोख में, उसकी गर्भ में पलने वाला बच्चा एक नई गति पकड़ता है। उसके हर महीने के अंदर से उसके शारीरिक विकास में बदलाव आता है। कभी उसकी शरीर की अंग विकसित होते हैं, कभी उसकी हड्डियों का निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है, कभी उसमें बुद्धि का प्रवेश होता है। तो इन अंगों को सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए उसकी आहार प्रक्रिया की व्यवस्था की जाती थी। तो यदि आप बालों से संबंधित किसी प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं, बेचना चाहते हैं या बनाते हैं, और आपको मार्केटिंग परेशानी आती है, तो इस संबंध में मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं कुछ आपको गाइडलाइन दे सकता हूँ। मेरे पास कुछ मित्र आते भी रहते हैं, कभी कभी मैं शिविर भी लगा देते हैं, मेरे शिविर को अटेंड कर सकते हैं, उसमें जान के। और पर मेरा एक भरोसा रहता है, मेरा एकमात्र उद्देश्य यही है कि आप सीखें कम, पहले सीख के उसको करोगे क्या, ये अवश्य सोचें। आपने यदि मार्केट में प्रोडक्ट बेचना है तो पहले मार्केटिंग फंडा को समझ लें। मार्केटिंग फंडा आप समझोगे तभी आप उसमें कामयाब हो पाएंगे, अन्यथा उसमें लाखों लाख रुपए खर्च कर दीजिए,
उसका कोई महत्व नहीं। जैसे कई लोगों को आदत होती है पुस्तकें इकट्ठे करने की, वो कई पुस्तकें, हज़ारों पुस्तकें इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन पढ़ते उसमें से एक भी नहीं है, इसलिए उनमें से ज़्यादातर पुस्तकों के नाम ही याद नहीं रहते उनको। तो उसकी क्या उपयोगिता? आप जब पुस्तक एक खरीदें, 4 खरीदें, लेकिन उसको कम से कम पढ़ तो लें। पूरी तरह ना पढ़ें, 1-2 बार उसको उलट पुलट के देख तो लें। किसी से बात करें तो कह तो सके हाँ मैंने वो पुस्तक देखी है। लेकिन आपके घर में हज़ारों पुस्तकों का ढेर हो, एक भी नाम याद ना हो, एक की विषय वस्तु का पता ना हो, तो उसकी क्या उपयोगिता? तो ठीक इसी तरह से यदि आप गौपालक हैं, गाय की सेवा में जुड़े रहना चाहते हैं, गौ की सेवा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो गाय के संबंध में भी जानें। और यदि गाय पर आधारित कोई प्रोडक्ट आप बनाने में रुचि रखते हैं, बनाते हैं, उसका बाजार में को स्थापित करना चाहते हैं, तो उसके व्यापारिक फंडे को भी समझें। यही आप महत्वपूर्ण विषय है।